अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है? ठीक है। मैं हूं जफर इकबाल, मैथ्स टीचर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या, क्लास नाइन्थ न्यू मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 हम कर रहे थे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर आपको दिया एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड, जिसमें हमने रैशनल नंबर को डिस्कस किया था, इर्रेशनल नंबर को डिस्कस किया था, साथ हमने सेट इंटीजर जेड को भी डिस्कस किया था। फिर हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल नंबर्स, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। उसको देखते हुए हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यू मैथ्स क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले जो हमने लेक्चर किया उसमें हम क्या कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना था कि रैशनल कौन से हैं और इररेशनल कौन से। वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इसमें नंबर लाइन आ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, represent the following numbers on number line, represents the following numbers represents the represents the following numbers on number line. नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या है? सबसे पहले ये देख ले कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन जो है इसके बारे में सबसे पहले नंबर लाइन के बारे में देखें कि नंबर लाइन है क्या। एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इसके राइट साइड पे भी एरो का साइन लगाएंगे और लेफ्ट साइड पे भी एरो साइन लगाएंगे, और इसके अंदाजन, ठीक है, ये अंदाजे के साथ दरमियान में एक इस तरह परपेंडिकुलर छोटा सा कट लगाएंगे, यानी कि छोटी सी लाइन लगाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होता है 0। इसके बाद हमने इधर इक्वल फासले के ऊपर इस तरह लाइंस लगानी है। ये वाला डिस्टेंस जो है ये अंदाजे के साथ आप लगा रहे हैं और कोशिश करनी है कि ये बराबर लगे, ठीक है। थोड़ा बहुत इनमें फर्क आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला डिस्टेंस इनके दरमियान इक्वल है। इसी तरह जो डिस्टेंस आपने इधर रखा है वही इस तरह बराबर फासला रखते हुए छोटी छोटी लाइनें इस तरह हम लगाएंगे इधर की तरफ भी। ये हमारे पास 0 होता है। 0 से राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो प्लस की होती हैं, +1, +2, +3, +4,
+5 +6 +7 +8 एंड सो ऑन, और ये आगे की तरफ चलती, ये इधर की तरफ किधर जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, किधर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। और अगर आप जीरो से लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो ये वैल्यूज आपके पास होती है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, ये इधर को चलती है। और इस साइड पे जो आपके का एंड हो रहा है वो एंड नहीं हो रहा, वो नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, इधर आपका ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, तो जब आपने क्वेश्चन करना है तो ये नंबर लाइन आपने बनानी, तो नंबर लाइन में जरूरी नहीं है आपने ये 8 तक लिखनी है, 10 तक लिखनी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन जहां पे आ रहा है वो क्वेश्चन देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इधर पॉजिटिव वाली ज्यादा लिखनी है या नेगेटिव वाली ज्यादा लिखनी है या कैसे बनानी, वो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर लाइन है क्या। नंबर लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके दरमियान में आप ये वाले जो मैंने साइज लगाया है इसको मैंने बड़ा लगाया है। बड़ा क्यों लगा दिया, वैसे आप इसके बराबर भी लगा सकते हैं, जब इसके ऊपर या यहाँ पे नीचे 0 लिखा जाएगा तो 0 से राइट साइड पे 1 है 2 है, इसको वैसे आमतौर पर थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। ठीक है, इन बाकी की निस्बत। फिर देखें, ये आपने 1 नीचे लिखा है, आप ऊपर भी लिख सकते हो, 2 को ऊपर लिख लो, 3 को ऊपर लिख लो, 4 को ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पर नीचे इसलिए लिखे जाते हैं जब ऊपर हमने नंबर कोई अपना सोल्यूशन वगैरह ड्रॉ करना होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर आपने 1 2 3 ये -1 2 3 ऊपर लिखना है तो आप इनको ऊपर भी लिख सकते हो और अपना सोल्यूशन आप नीचे ड्रॉ कर देना, एक ही बात है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट पार्ट इसका, पार्ट नंबर 1 2 स्क्वायर रूट, सेकंड पार्ट 3 स्क्वायर रूट, थर्ड पार्ट 4 होल 1/3, पार्ट नंबर 4 -2 होल 1/7, पार्ट नंबर 5/8, पार्ट नंबर 6 2 होल 3/4। टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स हैं जी, 6 पार्ट्स। अगर आप इन 6 पार्ट्स पे गौर करें तो पार्ट नंबर 1 जो है ये आपके पास इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, बाकी सारे आपके क्या हैं, रैशनल। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है ये भी आपको करवाया जाएगा इसी लेक्चर में, लेकिन लास्ट पे। क्यों लास्ट पे करवाया जाएगा, क्योंकि जब तक इनकी ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी ये वाले ये 4 पार्ट जो है हमारे पास ये इजी हैं। ठीक है ये दोनों भी इजी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल है। ठीक है, पहले अगर आपको इन चारों की समझ आ जाएगी, इनकी हेल्प से आप नंबर लाइन बनाना सीख लोगे, जैसे ही इसके ऊपर हम पहुंचेंगे नंबर लाइन आपको ऑलरेडी बनानी आती होगी तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट देखें, हम पहले इसका पार्ट नंबर कौन सा करेंगे जी, सबसे पहले पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 करेंगे। सॉल्यूशन है हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसका सॉल्यूशन पार्ट नंबर 3 है क्या हमारे पास, 4 होल 1/3। जब आप इसको ओपन करते हैं तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 12, 12 में 1 प्लस करो कितना आ जाएगा 13, तो ये बनेगा 13/3। अब आपने इसकी डेसिमल फॉर्म पहले लेके आनी है, तो डेसिमल फॉर्म कैसे आती है, 13 डिवाइडेड बाय 3
3 का टेबल पढ़े, 3 4 टाइम 12, इनको माइनस करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या आ जाएगा 1, 1 3 से छोटा हो गया, पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा। 3 3 टाइम 9, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1, फिर 0 लगाएंगे, क्या आ जाएगा 3, 3 टाइम 9, और ये इस तरह चलता जाएगा, यानी कि ये वैल्यूज आपकी इस तरह चलती जाएंगी। ठीक है, ये आप देखें रिपीटेड भी है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये किस में जा रहा है, रैशनल में जा रहा है। तो यानी कि ये चीज आपकी किसके इक्वल आ रही है, 4.33। अब हमने बनानी है जिसकी नंबर लाइन। देखिए बेटा, नंबर लाइन बना, सबसे पहले तो देखें ये आपका जो रैशनल नंबर है या जो भी नंबर है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले क्या चेक करना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होगा तो नंबर लाइन बनाने का तरीका देख लें बेटे, क्योंकि आपकी जो कॉपी होती है या आंसर शीट होती है वो उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता जितना हमारे पास व्हाइट बोर्ड होता है। तो इसका तरीकाकार क्या होगा, आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, उसके इधर भी एरो साइन लगा देना है, आपने इधर भी एरो साइन, ठीक है, और आपने 0 को यहां पे रख लेना है। पॉजिटिव हिस्सा जो है, पॉजिटिव साइड है, वो थोड़ी सी बड़ी रखनी, क्योंकि हमारा आंसर इधर में आएगा, हमारा आंसर यहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो नेगेटिव की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव जो है वो नंबर लाइन की का हिस्सा है, उसकी खूबसूरती है, उसके लिए हम थोड़ा बहुत उसको टच देंगे। सपोज इसको मैंने -1 कह दिया, इसको मैंने -2 कह दिया, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ये डिस्टेंस रखूं तो ये मेरे पास 1 आ गया, ये मेरे पास 2 आ गया, ये मेरे पास 3 आ गया, ये मेरे पास 4 आ गया, और ये मेरे पास 5 आ गया, एंड सो ऑन। मेरा आंसर जो है वो 4.33 यानी 4 और 5 के दरमियान में रहना है। ये चीजें आप जितनी थोड़ी थोड़ी खुली बनाओगे इतना इजीली आपको आपका आंसर है। और यहां पर आपके पास क्या है, ये 0, ये क्या है आपके पास 0। अब नेगेटिव पोर्शन जो है ये मैंने क्यों छोटा बनाया, क्योंकि इधर मेरा आंसर नहीं आना। कॉपी का साइज, रजिस्टर का साइज आपके पास छोटा होता है अगर आप बनाते हैं, ठीक है, ये तो आपके पास 4 आ गया ना, इजी आ गया, करीब आ गया। अगर 9 10 आ जाता तो ये यहां पे चला जाना था इसमें, ठीक है। तो फिर अगर आप कॉपी के सेंटर में 0 को रखते, इतने इधर बनाते, इतने इधर इक्वल इधर बनाते, तो आपके लिए वहां पे प्रॉब्लम बन जाना था, बार बार आपको रेज करना पड़ा। अब देखें, ये आपके पास आ गया 4.33, 4 मुकम्मल ये हो गया 0.33। अगर 4.5 होता तो इसके सेंटर में होता। अब 4.25 जो होता वो इसके चौथे हिस्से पे होता, यानी कि सेंटर और इसका जो चौथाई हिस्सा है, ये देखें, ये इसका सेंटर बन गया, ये 4.5 बनता है, ये आपके पास 4.25 बनता है, 4.25 से आगे बनता है और 4.5 से पीछे बनता है। तो अंदाजे के साथ हमने लगाना होता है कि यहां पर जो है इस तरह एरो साइन लगा के, ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है 4 होल 1/3, जो आपका क्वेश्चन है वो आप यहां पे लिख दोगे, तो ये आपने इसको क्या किया है, नंबर लाइन पर जाहिर कर दिया। 4 और 5 के दरमियान में कितना होता है 4.5, ठीक है। 4.25 क्या होता है, चौथाई हिस्सा, ठीक है, क्वार्टर बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। क्वार्टर से ये आगे था, ठीक है, और हाफ से ये पीछे था। अंदाजे के साथ हमने ये एरो साइन लगाकर ऊपर अपना ये नंबर लिख दिया जिसको हमने रिप्रेजेंट करना। ये मैंने जो कैलकुलेशन की है, ठीक है, ये आप इस तरह हाथ से भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर और सादा कैलकुलेटर दोनों अलाउ है पेपर के अंदर, ठीक है। ये आपके पास किसका सोल्यूशन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट वन, सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 4, इसका सोल्यूशन जी। पार्ट नंबर 4 क्या है, -2 होल 1/7 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 14, ये माइनस आपका यहां पे रहेगा, 14 + 1 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7। अब आपने जो रफ वर्क करना है इस तरह 15 को आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर,
15 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 टाइम 14, इसको माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा 0 आ जाएगा, 9 1 7, ये हो जाएगा 3, इसके साथ 0 लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 4, 28 9 2 0, तो यहां पर फिर 2 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा एंड सोन, और ये चलता जाएगा आपके पास। ये क्या है जी, चलता जाए। इसके बाद ये 6 आ जाएगा, 6 से 0 लगेगा, 7 8 जो कुछ भी है, ये आपके पास क्या आ गया 2.14। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -2.142 एंड सो। इसके लिए भी सो लिख लें जी, वैसे ना भी लिखें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसकी नंबर लाइन बनानी है। अब ये देखें आपका क्या है, नेगेटिव, ये आपका क्या आ रहा है जी, नेगेटिव आ रहा है, -2 है, तो इसकी नंबर लाइन देखें जरा। आपका राइट साइड पे क्या रहेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी ही रहेगा, और लेफ्ट साइड पे आपका नेगेटिव इन्फिनिटी ही रहेगा। अब मैंने इसको यहां पर इसको 0 कह दिया है, इसको मैंने प्लस का 1 कह दिया, इसको मैंने प्लस का 2 कह दिया है, ये मेरे पास माइनस का 1 हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस का 2 हो जाएगा, और ये मेरे पास माइनस का 3 हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस का 4 हो जाएगा एंड सो। अब मैंने पॉजिटिव पोर्शन थोड़ा सा कम लिया है और नेगेटिव पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा लिया है, क्योंकि मेरा जो सॉल्यूशन आना है, मेरे क्वेश्चन का जो आंसर आना है वो नेगेटिव साइड पे, ठीक है। तो ये 2.12 कंप्लीट हो जाएगा, माइनस का 2 कंप्लीट, और 0.1 बिल्कुल थोड़ा सा उससे आगे, ठीक है, यानी कि तकरीबन 10वां हिस्सा बनता है। अगर आप इसको स्केल्स के साथ मेजर करके लगाएं, ठीक है, तो इजीली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये -2.1 जो है वो थोड़ा सा इससे, यहां से बिल्कुल इसके पास, यहां पे इसको आप एरो साइन लगा के यहां पे आप लिखोगे -2/1/7। ये आपका नंबर लाइन के ऊपर, ये वाला नंबर आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो। पार्ट नंबर 1 जो था वो पॉजिटिव था, इसलिए हमने नंबर लाइन का जो ज्यादा पोर्शन है वो पॉजिटिव लिया और थोड़ा नेगेटिव लिया। अगर आपके पास पेज का साइज है तो आपने 5 इधर लिए हैं, 5 इधर लेना चाहते हो तो कोई हर्ज नहीं, सिर्फ हम अपने क्वेश्चन की खूबसूरती के लिए और पेज के साइज को देखते हुए, ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा मैनेज किया है। पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 5 है जी हमारे पास 5/8। 5/8 बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें होल पहले ही नहीं है, ठीक है, कंबाइंड फ्रैक्शन पहले ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जस्ट हमने क्या बनाना है, डेसिमल्स बनाने हैं। डेसिमल में इसको लेके जाएंगे 5 डिवाइडेड बाय 8, पॉइंट लगेगा, 7 0 आए, कितना हो जाएगा जी, 6 टाइम 48 माइनस करें कितना आ जाएगा 2, 0 लगेगा 2 आ जाएगा, क्या बनेगा 16 बनेगा, चेक करेंगे 4 आ जाएगा, 0 लगेगा 5 आ जाएगा, और ये टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.625, 0.625। ये वाला काम आप कैलकुलेटर पे सिर्फ लिखे 5 डिवाइडेड बाय 8 तो आपको 0.625 मिल जाएगा, 0.625 मिल जाएगा। उसको देखते हुए आप नंबर लाएं। अब हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है, पॉजिटिव से भी बिल्कुल 0 के साथ ही इसका आंसर आ जाना है। तो इसकी जब हम नंबर लाइन बनाएंगे बहुत आसानी से बन जाएगी, ठीक है। बेशक इसका सेंटर में आप 0 रख लें, ठीक है। ये आपके पास +1 आ गया, ये +2 आ गया, ये +3 आ गया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये आपके पास -1 आ गया, ये -2 आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद बड़ा करके, ठीक है, इधर -3 भी लिखना चाहते हो, ये आपकी मर्जी।
अब ये देखें 0.6, 0.5 होता तो उसका मतलब था कि इसका बिल्कुल सेंटर, 0 और 1 के दरमियान में सेंटर। अब 0.6 है, 6.5 से बड़ा है, तो एक पॉइंट हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हमारे पास तकरीबन इसका ये सेंटर बन जाता है। सेंटर से थोड़ा सा आगे, मामूली सा आगे हम जाएंगे अंदाजे के साथ ही, ठीक है, मामूली सा आगे जाएंगे सही। तो ये हमारे पास किसका आंसर है जी, 5/8। तो नंबर लाइन के ऊपर किसका सोल्यूशन आ गया, 5/8 का, ठीक है। ये अंदाजे से ही आपने बनानी है, इन चीजों को आप थोड़ा सा खुला रखोगे, ठीक है, तो आपको आंसर ढूंढना, ठीक है, मार्किंग करने वाला जो सब एग्जामिनर होता है उसको आपका आंसर विजिबल होगा, क्लियर नजर आएगा, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इजीली आसान चेक हो जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 2 होल 3/4। 2 होल 3/4। इसका अगर आप होल खत्म करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 में 3 ऐड करें, तो ये हो जाएगा 11/4। अगर हम इसको डेसिमल में लेके जाएं तो 11 डिवाइडेड बाय 4, 11 2 टाइम 8, सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 3, पॉइंट लगेगा 0, 7 टाइम 28, सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 2, 0, ये आ जाएगा 5। जी, तो आपका इसका आंसर जो डेसिमल में आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2.75। पॉजिटिव 2 है जी, पॉजिटिव है, तो जो हमारी नंबर लाइन बनेगी उसका ज्यादा पोर्शन हम पॉजिटिव वाला बनाएंगे और थोड़ा नेगेटिव वाला, पेज को देखते हुए, आंसर शीट को देखते हुए। इसको मैंने 0 कह दिया, ये मेरे पास प्लस का 1 आ गया, ये मेरे पास प्लस का 2 आ गया, ये प्लस का 3 आ गया, इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है और इधर आपका नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। इस ये आपके पास -1 आ गया, आगे -2 लगाना है, ये आपकी मर्जी। ये जो मैंने लिखा है ना पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, ये भी आप ना लिखो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों ये एरो साइन आपको लाजमी लगाने पड़ेंगे कि ये दोनों साइड्स पे इसके इंटीजर्स जो हैं, ठीक है, एक साइड पे नेगेटिव एक साइड पे पॉजिटिव, ये चलते जा रहा है, इसमें 100 भी शामिल है, लाखों भी इसके अंदर शामिल। अब टू कंप्लीट हो गया, ये बन गया। 2.75 जो होता है ये आमतौर पर क्या होता है, हाफ से भी आगे, अगर 4 पोर्शन किए जाएं, ठीक है, इसको अगर 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया जाए तो 1 2 तीसरे पोर्शन तक हमारा आंसर बन, यानी हाफ, अगला यहां पे हाफ बनेगा, ठीक है, इस हाफ के दरमियान में आपका 2.75 बनता है, यानी कि यहां पे आपका क्या बनता है 2.5, और इसका हाफ करें इन दोनों का हाफ करें तो ये आपका क्या बन जाएगा 2.75, ठीक है जी, 2.75, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं था, हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है बेसिकली हमने उसको लिखना होता है, यानी कि यहां पे एरो साइन पे आप क्या लिखोगे, 2 होल 3/4। 2.75 तो हमने अपनी आसानी के लिए ये फाइंड किया था कि ये कहां पे आएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हम अपने सॉल्यूशन को का जो पॉइंट होता है उसको एरो साइन या वैसे गोल डॉट बोल्ड सा करके लगाकर, आप जिस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर आप ये 1 2 3 ऊपर की तरफ इसके लिखते हैं तो ये एरो साइन आपका नीचे लग के ये वैल्यू आपकी जो आंसर का जो आपका नंबर है वो नीचे लिख दिया जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा क्या है जी, पार्ट नंबर 3 4 5 और 6 नंबर लाइन पे कंप्लीट होगा। अब हम किसकी तरफ जाएंगे, पार्ट नंबर 1 और 2 की तरफ। पार्ट नंबर 1 और 2 जो है ये मुश्किल नहीं है, पार्ट नंबर 1 और 2 जो है ये कोई मुश्किल पार्ट्स नहीं है, ठीक है। पार्ट नंबर 1,
टू स्क्वायर रूट। अगर 2 का स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए, कैलकुलेटर की हेल्प से कर लें। पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये है हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट, जो कि इरेशनल नंबर है हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसका कैलकुलेटर की हेल्प से, मैं छोटी सी वीडियो बनाकर कैलकुलेटर के ऊपर इसका आपको बता दूंगा, तो इसका आंसर जो आता है वो 1.414 आ। अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर 2 का स्क्वायर रूट लें तो वो कितना आता है, 1.414। 2 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसके साथ, कैलकुलेटर के साथ, तो हमें 1.414 मिलता है। ठीक, तो अगर हम इसके लिए नंबर लाइन ड्रा करें, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे हमने 0 ले लिया, इसको हमने प्लस का 1 ले लिया, ये प्लस का 2 आ गया एंड प्लस का 3 आ गया। इस साइड पे हमारे पास -1 एंड -2 एंड सो। राइट साइड पे जो जा रहा है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, लेफ्ट साइड पे जो जा रहे हैं वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये जो 0 के लिए हम जो लाइन लेते हैं थोड़ी सी बड़ी लेते हैं, ये एक यानी कि डिवाइडर होता है लेफ्ट साइड के लिए, इसको भी इनके इक्वल, ये जो लाइनें ली गई हैं ये सारी इक्वल भी आप ले लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 1.14 जो है ये हमें आइडिया से यहां से नहीं पता चलेगा कि 1 तो आपका कंप्लीट हो गया, 0.4 जो है वो अंदाजे से आपके हाफ से पीछे बनता है, आप इसको लगा देते हो तो आपका तब भी क्वेश्चन चेक भी हो जाएगा। मार्क्स शायद आपको पूरे 2 मार्क्स ना मिले, क्योंकि इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है हमारे पास इसका मेथड है कि अगर हम, ये हमारे पास क्या है 1, जितना इसका यूनिट 1 यूनिट है इतनी ही अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 का एंगल बनाते हुए इतनी ही हम लाइन एक यूनिट 1 के इक्वल ड्रा कर लेते, जितना इसका साइज है इतना ही इसका साइज। अब ये लाइन ड्रा कैसे करनी है आपने, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास लगी होगी, ठीक है, तो ये आपके पास प्रोटेक्टर होता है, इसके अंदर आपको पता है यहां पर 180 और 0 के एंगल के ऊपर स्ट्रेट लाइन होती है, 90 की बिल्कुल सीधी होती है। अगर आप इसको इसके ऊपर इस तरह रखें, इस तरह रखने के बाद आप 90 के ऊपर इस छोटा सा निशान लगा लें, तो आप 90 के ऊपर रखें, तो यहां पर आप एक डॉट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना साइज इसका है इतना ही साइज आपने इसका भी लगाना है, क्योंकि हमने इसको भी 1 कहना है और ये भी आपका क्या है, 1 यूनिट है। ये भी आपके पास क्या है, यहां तक इसका यूनिट भी आपके पास क्या है, 1। जितना साइज इसका है इतना ही साइज आपने इसका लेना है। तो अगर आप इसको इसके साथ अटैच करते हो तो ये आपके पास क्या बनती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है। क्या बन जाती है जी, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, यहां पे 90 का एंगल होता है, इसके सामने आपका क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, नीचे आपकी क्या होती है, यहाँ पे बेस होती है। ठीक है, इसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं और परपेंडिकुलर भी कहते हैं, अल्टीट्यूड भी कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस के लिए ये वैल्यू आपके पास बेस की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। परपेंडिकुलर भी आपने कितना लिया है, 1। अब आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, कितना आएगा आपके पास बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, ये ऐसे ही चलेगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस आपके पास कितनी है, ये यहां तक 1, बेस कितनी है 1, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने इसको लिया ही हमने 1, ये था नहीं 1, हमने इसको लिया कितना है, जितना हमारे पास ये था इतनी ही साइज हमने यहां पर ले। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये हो जाएगा 2। हाइपोटेनस इसका स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये इससे कट जाएगा तो फिर हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट। हाइपोटेनस की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट। तो फिर इसका मतलब है कि ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट। तो बस बेटा यही एक मुश्किल पॉइंट था, ये पॉइंट मुश्किल पॉइंट नहीं है, ठीक है। ये आपका 6, 7, 8 में जो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ये वो नॉलेज है आपका, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, ठीक है, उसकी बेस आपके पास कितनी 1, इसको 1 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये 1 है, तो फिर जितना साइज इसका था इतना ही साइज मैंने ये ले लिया। तो जब इन दोनों को मैंने सॉल्व करते हुए हाइपोटेनस निकाला किसकी मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू 2 का स्क्वायर रूट आ गया। अब आपने कंपास लेनी है, ये मेरे पास जो कंपास है छोटे साइज की है, इंशाल्लाह जब आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करवाई जाएगी 9th क्लास के लिए तो उस वक्त इंशाल्लाह बड़ी कंपास के साथ और बड़े मैथ सेट्स के साथ आपको पूरी तफसील के साथ ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ये मैंने फिलहाल इसके अंदर एक आम मार्कर डाला है। अब देखें, अब यहां पे आपने क्या करना है, आपने अपनी कंपास को ओपन करना है। कितना ओपन करना है, यहां से लेके यहां तक ओपन करना है, यहां से लेके यहां तक आप इसको ओपन करो, यहां पे रखोगे, यहां तक ओपन करोगे इसको, यहां से जब इसको आप इस तरह लेके आओगे, लेके आते हुए ये यहां पे इसको कट करे, नजर नहीं आ रहा होगा आपको क्योंकि इसकी राइटिंग थोड़ी सी बारीक है, ठीक है। जब आपने कंपास को ओपन किया यहां तक, इसको आप इस तरह लेके आए तो आपको यहां से ये जब चला तो ये आते हुए इस तरह करते हुए ये इसको यहां पे कट कर, ये इसको यहां पे कट कर। अब आप ये कह रहे होंगे कि ये 1.414 है, इसको हाफ के करीब होना चाहिए, ये यहां पे कैसे आ गया, तो ये हमने आइडिया के साथ ये चीजें लगाई हुई हैं, इसलिए ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है। जब आप इसको भी 2 सेंटीमीटर इसको भी 2 सेंटीमीटर इक्वल बनाकर लेकर चलेंगे जब आप, तो फिर जितना आपने ये लिया होगा इतना ही आपने मेजर करके ये लिया होगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो आपका आंसर आएगा वो एक्यूरेट जगह पे आएगा। ये सिर्फ आपको प्रोसीजर समझाएं, ठीक है। जैसे मेरे पास मैथ सेट्स आ जाएगा बड़े वाला जो होता है व्हाइट बोर्ड पे यूज करते हैं, उसकी हेल्प से अगेन आपको ये क्वेश्चन करवा दिया, तो आपका जो आंसर बन रहा है वो यहां पे आ रहा है, ठीक है जी। वो क्या है 2 स्क्वायर रूट, यहां पे जो आपका पॉइंट आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे जी 2 स्क्वायर रूट। तो बेटा इस आपको उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, मैंने इसको पूरी डिटेल के साथ आपको बताया। सिर्फ ये जो ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि सेंटर के करीब क्यों नहीं आया, वो सिर्फ और सिर्फ ये मेजरमेंट्स एक्यूरेट ना होने की वजह, क्योंकि अंदाजे के साथ हाथ के साथ ही लगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जी 3 स्क्वायर रूट का हमने फाइंड करना है। ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसको हमने सॉल्व करना है कैसे, नंबर लाइन के जरिए। तो अगर इसको कैलकुलेटर पे करें तो ये गालबन आ रहा होगा 1.732। तो अब एक बात आपने जेन में रखनी है कि अब जो आपका क्वेश्चन है उसमें हाइपोटेन्यूज, ये देखो हाइपोटेन्यूज था ना 2 स्क्वायर रूट, अब आपको हाइपोटेन्यूज कितना चाहिए 3 का स्क्वायर रूट। अब हाइपोटेन्यूज हमें कितना चाहिए 3 का स्क्वायर रूट। अब 3 का स्क्वायर रूट हमें कैसे मिलेगा, अगर हम यहां पर
अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए ये नंबर लाइन बनाते हैं, ये मेरे पास 0 आ गया, ये पॉजिटिव है इसलिए मुझे नेगेटिव साइड की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। एक -1 बताने से ही मेरा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि इस साइड पे नेगेटिव है सारे। इसको मैं अगर 1 कह दूं, ये मेरे पास 2 हो जाएगा, ये मेरे पास 3 हो जाएगा। जितनी आप खुली खुली बनाएंगे इतना आपका क्वेश्चन इजी भी होगा, खूबसूरत भी होगा और एक्यूरेसी की तरफ जाए। नंबर 4 एंड सो ऑन, ये आपके पास नंबर लाइन। अब अगर आप इस तरह यूनिट 1 लेते हैं तो इधर भी यूनिट 1 लेते हैं तो फिर आपके पास 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? 3। आपको क्या चाहिए? 3 स्क्वायर रूट। 3 स्क्वायर रूट के लिए आपको पहले इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी कि आपको ये वाला क्वेश्चन एज इट इज पहले यहां पे बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? वही तरीकाकार, जितनी आपकी ये लेंथ है, सॉरी, जितनी आपकी ये वाली लेंथ है इतनी ही लेंथ आप प्रोटेक्टर की मदद से, डी की मदद से यहां पे बनाओगे। जितना साइज इसका है इतना ही साइज आप इसका लोगे। ये भी आपके पास 1 है, इसको भी आपने 1 कंसीडर कर लिया। फिर जब आप इसको इसके साथ अटैच करते हो तो ये आपके पास क्या आ जाता है? 2 स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्या आ जाता है? 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, आपको क्या चाहिए? 3 स्क्वायर रूट चाहिए। अब देखें, अगर हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करें, इसको मैं अगर स्केल के साथ इस तरह स्ट्रेट सीधा ले जाऊं तो यहां पर अगर मैं प्रोटेक्टर को डी को रखते हुए 90 के एंगल पे यहां पे निशान लगाऊं, ये मैंने जो लगाया 90 का एंगल, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने यहां पर ये 90 डिग्री करा और इसको भी मैंने यूनिट 1 कह दी। जितना ये है इतना ही इसको मैंने यूनिट 1 कह दी। अब इसको मैंने किसके साथ मिलाया? ओरिजिन के साथ, यानी कि दोबारा मैंने इसको किसके साथ मिला दिया? 0 के साथ। अब यहां पर ये मैंने 90 का एंगल लिया था, ये 90 हो गया। 90 के सामने आपको पता है क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये आपकी 90 के ये वाली, ये देखें, ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेन्यूज के साथ ये। अब ये आपके पास क्या है? बेस के तौर पे काम करेगा। ठीक है, ये 2 स्क्वायर रूट आपके पास क्या है? बेस। यानी कि अब जो आपकी ट्राइंगल बनी है वो कुछ इस तरह से बनी है। आइडिया से मैं बना रहा हूं। ये सामने आपका हाइपोटेन्यूज आ गया है। ठीक है, इसको हमने बेस कह दिया है। बेस हमारे पास क्या है? 2 स्क्वायर रूट। बेस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। इसको हमने लिया ही 1 है, इसको हमने लिया ही 1 है। अब इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। बेस आपके पास क्या है? 2 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपने 1 लिया है खुद से, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 + 1, ये हो जाएगा 3। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये कट जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 3 स्क्वायर रूट। तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई हाइपोटेन्यूज की? 3 स्क्वायर रूट। हमारा टारगेट था कि हाइपोटेन्यूज के तौर पे हमारे पास ये थोड़ी सी ऐसे तिरछी होगी। जब आप एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेकर चलेंगे तो ये आपको एक्यूरेट वैल्यू देगी। अब आपने कंपास लेनी है, कंपास को आपने यहां पे रख के इस तरह ओपन करेंगे, आप इस तरह करके इसको लेके आएंगे यहां से ये इस तरह सर्कल सा ड्रा करते आएंगे तो ये तकरीबन यहां पे आके इसको टच करेगी इस पॉइंट के ऊपर। ये वाला जो आपका पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3
स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए आपको 2 स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन से गुजरना पड़े। इसको गुजरते हुए यहां पर आप इसको एज ए स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे। स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके यहां पे आप प्रोटेक्टर को रखते हुए 90 के एंगल के सामने एक डॉट लगाएंगे। फिर इस डॉट लगाने के बाद ये जो आप लाइन लगाएंगे, जितनी मेजरमेंट इसकी होगी इतनी ही मेजरमेंट इसकी होगी, 1 के इक्वल। इसको फिर हम बेस कह देंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये इसको आप बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसको परपेंडिकुलर कह दो, इसको बेस कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दोनों सूरतों में आंसर जो है वो 3 स्क्वायर रूट आना है। ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तब भी 3 स्क्वायर रूट आना। हाइपोटेन्यूज जो होता है, ठीक है, वो कहता है मेरी जगह फिक्स है, मैंने हमेशा 90 के एंगल के सामने आना है। बाकी बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं उनकी फिक्स नहीं होती, जिसको जिधर भी आप दे दें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको हमने एज ए बेस कंसीडर किया है। ये परपेंडिकुलर था, पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया जिस तरह ऊपर लगाया था, तो हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन आ गया नंबर लाइन के ऊपर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज की नंबर लाइन के बारे में पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। नंबर लाइन को लोग बहुत मुश्किल समझते हैं कि पेपर में इसको कैसे करना है, पेपर में इसको क्या करना है। तो पेपर में भी अगर आप इसको एक्यूरेट करना चाहें तो स्केल की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर आपको पेपर में ग्राफ पेपर मिल जाता है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर के ऊपर आप इजीली इसको बनाकर उसके अंदर ब्लॉक्स वगैरह बने होते हैं। इंशाल्लाह ताला जब हम ग्राफिकल मेथड्स के ऊपर पहुंचेंगे ग्राफ वाले चैप्टर के ऊपर, तो ग्राफ की हेल्प से भी आपको सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।